हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, बजट 2026 क्या सस्ता क्या महंगा, आइए जानते हैं किसको राहत मिली, किसके लिए नुकसान रहा, टैक्स पेयर के लिए क्या राहत मिली है। ये पूरी खबर जानेंगे 25 लेटेस्ट न्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रविवार को जब बजट पेश हुआ उससे पहले ही चांदी एक बार फिर से क्रैश हुई और गोल्ड का भी दाम गिरा है। बजट के दिन भूचाल मचा, चांदी झटके में 17,000 रुपए सस्ती हुई, सोना भी 9,000 रुपए फिसला है। सोना चांदी कीमतों में भूचाल आ गया है। रविवार को बजट के चलते शुरू हुए कारोबार के दौरान एक बार फिर से गोल्ड सिल्वर के रेट बुरी तरह से टूट गए। चांदी कीमत 17,000 रुपए गिरावट हुई और सोना 9,000 रुपए सस्ता हुआ। लगभग चांदी 30% पिछले एक सप्ताह में सस्ती हुई है और सोना 17% गिरा है। यूपी में किसानों के लिए बड़ी खबर है। 100 रुपए से ज्यादा गेहूं का बढ़ गया है दाम। समर्थन मूल्य 1 महीने बाद होगी खरीद। उरई में 1 मार्च से गेहूं खरीद शुरू होगी, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है 160 रुपए बढ़कर 2,585 प्रति क्विंटल हो गया है। किसानों को भुगतान 48 घंटे के भीतर सीधे उनके खाते में PFMS के माध्यम से मिलेगा। जिले में लगभग 70 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। बात कर लेते हैं सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट का। तो दोस्तों, ये महंगा हो चुका है। वहीं अब से नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय अब KYV यानी नो योर व्हीकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा 1 फरवरी से 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो रहा। GST बढ़ा, सिगरेट 40% तक महंगा हो जाएगा। 3 सितंबर 2025 को नए बदलाव के बाद अब 1 फरवरी से पान मसाला, खैनी, गुटखा जैसे तंबाकू उत्पाद 40% GST लग रहा। सेस हटा दिया गया। अभी तक इन पर 28% GST के साथ कंपनसेशन सेस लगता था। अब सिगरेट पर उसकी लंबाई के आधार पर नई एक्साइज ड्यूटी भी लगाई गई है। 2 रुपए से लेकर 8.5 रुपए तक के सिगरेट के दाम बढ़ेंगे, यानी 10 वाला 12-13 रुपए का हो जाएगा, 15 वाला 25 से 23 तक का हो जाएगा। फास्टैग यूजर को KYV वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। नई कार, जीप, वैन अगर आप लेते हैं तो फास्टैग जारी करते समय अब KYV प्रोसेस को जरूरत नहीं होने वाला। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने नई कार के लिए KYV प्रोसेस बंद करने का फैसला लिया है। सिर्फ शिकायत मिलने पर ही इसकी जांच होगी। वहीं पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम आज 1 फरवरी को 50 रुपए बढ़ गए हैं। 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 50 रुपए तक इजाफा देखने को मिला। दिल्ली में इसकी कीमत 49 रुपए बढ़ी, 1740 रुपए के आसपास हो गया है। पहले ये 1691 का था। मेट्रो सिटीज में भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। 1 फरवरी को आम नागरिकों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि प्रमुख शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई, ना ही कटौती हुई। जस का तस दाम है। वहीं पर RBI की मीटिंग 4 से 6 फरवरी के बीच होगी इसी महीने में, जिसमें 0.25% तक की ब्याज दर और घट सकती है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC की मीटिंग 4 से 6 फरवरी तक चलेगा। ये वित्त वर्ष 2025-26 की आखिरी मीटिंग होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग में RBI ब्याज दर में 0.25% घटाकर 5% कर दे। इससे EMI भी घट जाएगा, आपका लोन वगैरह सस्ता हो जाएगा। तो इस साल 4 बार घटी है रेपो रेट, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बाकी संपत्ति बेचने और खरीदने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। 1 फरवरी 2026 से संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं कोलकाता के रेस्टोरेंट में मटन की जगह बीफ परोसा गया। यूट्यूबर ने बनाया वीडियो। बीजेपी बोली बंगाल में हिंदुओं को जबरन बीफ खिलाया जा रहा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक रेस्टोरेंट में मटन की जगह बीफ परोसने का मामला सामने आया। बंगाली यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सायक चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि उन्होंने मटन स्टेक ऑर्डर किया था, लेकिन उन्हें बीफ स्टेक परोस दिया गया। उन्होंने बीफ को मटन समझकर खा लिया। दोस्तों, बजट 2026 इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुआ। इस बार कैंसर की 17 दवाइयां कस्टम ड्यूटी फ्री हो गई हैं और साथ ही 3 आयुर्वेदिक एम्स बनेगा। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बनने का भी ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। बजट भाषण 85 मिनट का रहा। उन्होंने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। सीतारमण ने यह भी कहा कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाएंगे। साथ ही कहा कि कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। तो बजट 2026 की कई घोषणाएं भी हुई। मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर बनेगा। इंफ्रा पर भी बड़ा खर्च हुआ है। रेल अर्थ कॉरिडोर पर भी ऐलान किया गया है। देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। दवाइयों के क्षेत्र में भी सख्ती लाई जाएगी। 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बायो फार्मा शक्ति योजना शुरू होगा। अच्छा, यूपी बजट में मोदी सरकार ने यूपी को क्या क्या दिया है जरा देखिएगा। सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश किया। मोदी सरकार का 15वां पूर्ण बजट ये पेश हुआ है। यूपी को हाई स्पीड रेल की सौगात मिली है। वाराणसी से सिलीगुड़ी तक चलेगी। इसके अलावा हर जिले में महिलाओं के लिए छात्रावास खुलेगा। हर जिले में इमरजेंसी ट्रामा सेंटर भी खुलेगा। महात्मा गांधी हैंडलूम योजना भी लागू होगा। एक जिला एक उत्पाद को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही चमड़े से बने सामान सस्ते हो जाएंगे, जिसका फायदा यूपी के 2 शहर कानपुर और आगरा के चमड़ा फैक्ट्रियों को होगा।
टैक्स गड़बड़ी पर अब सजा नहीं जुर्माना होगा। साथ ही देश भर के 15,000 स्कूलों 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब भी बनाने का ऐलान किया गया है। वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधा केंद्र बनेगा। 1 करोड़ की विदेशी आय पर 30% टैक्स लगेगा। विदेशी आय की जानकारी न देने पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रहेगा। जिला अस्पतालों की क्षमता और बढ़ाई जाएगी। यूपी के सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रामा सेंटर भी खोला जाएगा। लखपति दीदी के बाद अब ग्रामीण महिलाओं के लिए सी मार्ट भी बनेगा। यूपी के हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए एक छात्रावास बनेगा। कैंसर डायबिटीज की दवाएं सस्ती होंगी। MSME के लिए 10,000 करोड़ भी ऐलान किया गया है। वही मंत्री राजभर बोले शंकराचार्य पार्टी ज्वाइन करके राजनीति करे। अनूप जलोटा बोले सभी को सोचकर बोलना चाहिए। माघी पूर्णिमा पर काशी में अविमुक्तेश्वरानंद का ये विजुअल आप देख सकते हैं। वही ट्रंप बोले भारत ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। डील पहले ही तय हो चुकी है। चीन को भी डील करने के लिए कहा था। सेंसेक्स 1600 अंक गिरकर 80,600 के स्तर पर आ गया। निफ्टी में 550 अंक टूटा है। वजह सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% से बढ़कर 0.05% हुआ है। बजट 2026 के बाद जरा आप ये विजुअल देखिए किस प्रकार से बाजार गिरा है। अच्छा, चांदी 2 दिन में 1,36,000 रुपए सस्ती हो गई। 2,65,000 पर आ गई है। सोना भी 31,000 रुपए सस्ता हुआ है। 1,38,000 पे आ गया है। प्रॉफिट बुकिंग से गिरे हैं दाम। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट रही। 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले वायदा बाजार में चांदी 26,000 रुपए यानी 9% गिर गई और 1 किलो चांदी का भाव 2,65,000 पे आ गया। सोने में भी 12,000 रुपए यानी 8% की गिरावट आई है। 10 ग्राम सोना 1,38,000 का बिक रहा। वही यूपी में ओले गिरे हैं। सड़क पर सफेद चादर बिछी है। पश्चिम के 15 शहरों में आंधी बारिश है। फसलें गिरी हैं। पूर्वांचल में भीषण कोहरा है। यूपी में मौसम फिर से पलट गया। अमरोहा, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर में ओले गिरे हैं। मटर के दाने के बराबर ओले से सड़क पर सफेद चादर बिछ गई। बर्फ को हालांकि हटाया गया। सैकड़ों बीघा फसलें खराब हुई हैं। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर 4 राउंड फायरिंग हुई है। मुंबई में इसी जगह कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का घर है। अभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। महाराष्ट्र के मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर 4 राउंड फायरिंग हुई है। घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीमें उनके घर पहुंची हैं। वही यूपी बोर्ड के एडमिट कार्ड को लेकर बड़ी खबर। साथ ही आपको बता दें कि अब योगी सरकार ने लिया बड़ा आदेश, बड़ा फैसला। जूते मोजे उतार कर परीक्षा लेने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें इसी फरवरी के पहले सप्ताह में एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड के साथ ओरिजिनल आधार कार्ड आपको सेंटर पर लेके जाना होगा परीक्षा के दौरान। लेकिन परीक्षा में योगी सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। अब योगी सरकार ने बोर्ड में परीक्षार्थियों के जूते मोजे उतरवाकर परीक्षा लेने पर रोक लगा दी है। यूपी में अब कोटेदार गांवों में बना पाएंगे लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड। आईडी और पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बड़ा लाभ मिलेगा गांव वालों को, क्योंकि अमेठी में अब कोटेदार गांव-गांव जाकर आयुष्मान भारत कार्ड बनाएंगे। इसके लिए तहसील सभागार में कोटेदारों की आईडी और पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आपूर्ति निरीक्षक ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का आयुष्मान कार्ड नहीं बना उन्हें पहले कार्ड बनवाना होगा, तभी खाद्यान्न मिलेगा। कार्ड बनवाने के लिए कहीं और नहीं जाना, कोटेदार से संपर्क करिए, अब वो आपका आयुष्मान कार्ड बना देगा। अविमुक्तेश्वरानंद बोले योगी जी गाय को राज्य माता बना दे, आपको पीएम बनवाएंगे। गौ मांस बैन करें वरना धड़कने बढ़ाने वाला ऐलान करेंगे। जी हां, ऐसे बयान उन्होंने दिए हैं। इदरिस बिरयानी पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगा। गंदगी फैला रखी थी, प्लास्टिक में सामान बेच रहे थे। नगर निगम ने चेतावनी पहले भी दी थी लेकिन नहीं माने, अब जुर्माना लगा है। SC ST OBC वाले के लिए मौज ही मौज है। 11वीं से PhD तक पढ़ाई पर सरकार दे रही है स्कॉलरशिप। जी हां दोस्तों, SC ST और OBC वर्ग के छात्र हैं अगर आप, तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार ने ऐसे छात्रों को 11वीं से लेकर PhD तक पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। यूपी छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी आई है। सामान्य श्रेणी के छात्रों को दे दी गई निर्धारित से ज्यादा रकम। विभाग में हड़कंप मचा है। यूपी में सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के बैंक खाते में निर्धारित स्कॉलरशिप से अधिक रकम भेज दी गई। 4 श्रेणियों में 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है। इन्हें फीस की पूरी रकम ही दे दी गई है। पहली श्रेणी में कक्षा 11 और कक्षा 12 तक के छात्र आते हैं और ITI के पाठ्यक्रम वाले होते हैं, जिन्हें 10,000 रुपए मिलता है। DLED BA और BSc वालों को 20,000 दिया जाता है। MA BEd वालों को 30,000 मिलता है। BTech MBBS वालों को 50,000 रुपए दिया जाता है, लेकिन पूरी फीस ही इनको मिल गई। यूपी के 17 लाख लोगों का रद्द हो जाएगा राशन कार्ड। SP सांसद का दावा है। उठाई है कई मांग। 13 साल में महंगाई और आय बढ़ने के बावजूद आय सीमा नहीं बदली। उत्तर प्रदेश में लगभग 17 लाख लोग राशन कार्ड खोने के खतरे में हैं, ऐसा उन्होंने बयान दिया है।
उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी से आधार के माध्यम से प्रमाणित होगा सभी संपत्तियों की रजिस्ट्री। अगस्त 2024 को जारी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से यूपी ऑनलाइन दस्तावेज पंजीकरण नियम 2024 लागू किया गया है। इसके तहत अब से आधार धारकों को पहचान, ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और ई हस्ताक्षर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्थापित की जाएगी। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।